सास बहू का जो झगड़ा है पहले ज़माने से चलता आ रहा है, क्योंकि सास बहू से अपने आप को ऊपर मानती है, इधर बहू भी सास से कुछ अपने आप को कम नहीं मानती और उस वजह से उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें सास बहू की लड़ाई नहीं होती। सास बहू एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रेम पूर्वक रहने लगती है, उनके साथ बहुत अच्छे से रहा करती हैं। 3 साल उस बहू की शादी को हो जाते हैं, लेकिन 3 साल तक उस बहू को कोई बच्चा पैदा नहीं होता। फिर सास उसे एक तांत्रिक के पास लेकर जाती है। तांत्रिक उसे कुछ दवाइयाँ, कुछ विभूतियाँ देता है, लेकिन सास उन तांत्रिक की दवाइयाँ, विभूतियों को अपनी बहू को नहीं देती। वो खुद से तांत्रिक बन जाती है, खुद अपने आप ही अपनी बहू का इलाज करने लग जाती है। और एक रात को जब बहू को होश आता है तो होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि आप भी अगर पूरा मामला सुनोगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, आखिरकार उस बहू के साथ रात में क्या होता था, वो पूरी सच्चाई आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की घटना है। यहाँ पर तनु नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र 19 साल होती है, अब घर वालों को लगने लगता है कि इसकी शादी तय कर देनी चाहिए। फिर पड़ोस के ही गांव में एक लड़के को देख लिया जाता है, जिसका नाम होता है विक्रम। उम्र होती है उस समय 22 साल। दोस्तों, दोनों की शादी तय कर दी जाती है और शादी के बाद दुल्हन अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। और जो इस विक्रम की माँ होती है वो भी अकेली रहा करती है। माँ बेटे दोनों ही रहते हैं, घर परिवार में ज़्यादा लोग नहीं होते। जो इसका पिता होता है, कुछ दिन पहले उसका देहांत हो जाता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। लगभग 3 साल इनकी शादी को बीत जाते हैं। अब दोनों की उम्र 3 साल और बढ़ जाती है। तनु की उम्र 22 साल हो जाती है और विक्रम की उम्र 25 साल हो जाती है। अब जो तनु होती है उसको बच्चा नहीं होता। अब माँ को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है और माँ एक दिन उसे ले जाकर हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ जाकर डॉक्टर साहब से चेकअप कराने लगती है। और डॉक्टर साहब जब उसका चेकअप करते हैं तो बताते हैं कि ये कभी भी माँ नहीं बन सकती, इसके अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, जिन कमियों की वजह से ये कभी भी माँ नहीं बन सकती। उसके बाद जो सास होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर अपने बेटे की बहू तनु से कहती है कि बेटा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छा तांत्रिक है, बहुत ही सिद्धि उसने प्राप्त कर रखी है। जो भी उसकी शरण में जाता है उसको बच्चा 100% हो जाता है। उसकी गोद को वो हमेशा खुशियों से भर देता है। अब सास की बात मानकर तनु भी उसके साथ हो लेती है और उस तांत्रिक के पास जाया जाता है। तांत्रिक कुछ पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ करने के बाद उसे कुछ विभूति और कुछ गोलियां खाने के लिए देता है कि इन गोलियों को डेली सुबह शाम इसे दिया करो, जिससे कि कुछ दिन के बाद ही आपके घर में खुशी आ जाएगी, बच्चे की किलकारी आपके घर में गूंजने लगेगी। इधर सास और बहू दोनों खुश हो जाते हैं। अक्सर सास बहू की लड़ाइयाँ हुआ करती हैं, लेकिन यहाँ पर सास बहू की लड़ाइयाँ नहीं होती। सास बहू एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्यार में होती है। जो बहू होती है वो अपनी सास को माँ माना करती है और जो सास होती है अपनी बहू को अपनी बेटी माना करती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। सास होती है अपनी बहू को शाम को डेली दवाइयाँ देती और दवाई देकर उसे सुला देती, लेकिन जैसे ही बहू सुबह उठती तो उसका शरीर भारी भारी सा लगता। उसके शरीर पर कुछ ऐसी मिट्टी, कुछ ऐसा पदार्थ डले मिलते, उसे लगता कि पता नहीं रात को तेरे साथ में हुआ क्या है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि जो बहू को दवाइयाँ दी जाती है उन दवाइयों को बहू नहीं लेती, उन्हें बस ऐसे ही रख देती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जैसे ही रात को करीब 12 बजते हैं तो उसकी सास काले कपड़े पहनकर आती है और उसके साथ जड़ी बूटियों और कुछ ऐसी विभूतियाँ डालती है और कुछ ऐसे काम करती है जैसे कि कोई तांत्रिक कर रहा हो। यह सब देखकर वो डर जाती है, सहम जाती है, उसे डर लगने लगता है। जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह वो अपने पति को सारा वाक्य बताती है। पति भी उससे यही कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, माँ
तांत्रिक विद्या सीख रही है और तांत्रिक विद्या के जरिए ही तुम्हें बच्चा पैदा करा देगी। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब माँ बेटे दोनों की ऐसी बातें सुनकर जो बहू होती है एकदम से परेशान हो जाती है, अपने मन ही मन सोचने लगती है माँ तो पागल हो ही चुकी है, ये बेटा भी इसके चक्कर में पागल हो चुका है, मैं इन पागलों के बीच नहीं रह सकती। और फिर वहाँ से चुपचाप फरार हो जाती है। फरार होकर नज़दीकी थाने में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर पूरा मामला पुलिस वालों को बताती है। पुलिस वाले भी पूरे मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाते हैं। उनको बताती है कि माँ मुझे नींद की गोलियां देती है और नींद की गोलियां देकर उसके बाद रात को तांत्रिक विद्या मेरे ऊपर करती है, पता नहीं किस तरह की जड़ी बूटियाँ मेरे ऊपर डालती है और किस तरह की भभूतियाँ लगाती है। मेरा पूरा शरीर भारी भारी रहता है, मैं दिन भर पूरी परेशान रहती हूँ, मुझे इनके चंगुल से छुड़ा दीजिए, मुझे बचा लीजिए। पुलिस भी बिना कुछ देरी किए हुए उनके घर पर पहुँच जाती है। इधर माँ बेटे को अरेस्ट करके उनके ऊपर केस बना देती है और उन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या तांत्रिक विद्या से बच्चा पैदा हो सकता है? क्या यहाँ पर जो ये माँ अपने बेटे की बहू के साथ कर रही थी, क्या उचित था या अनुचित था? वो खुद ही तांत्रिक बन बैठी थी और खुद ही वो ये चाहती थी कि मैं तांत्रिक विद्या से अपने बेटे की बहू को बच्चा पैदा करूं, जबकि डॉक्टर साहब उसे साफ मना कर चुके थे कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, जिनकी वजह से इसको बच्चा नहीं हो सकता। जब तक ये कमियां, ये खामियां पूरी नहीं होंगी, जब तक उसको कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,